उत्तराखंड सरकार हर साल तीलू रौतेली पुरस्कार से उत्तराखंड प्रदेश की वीरांगनाओं को सम्मानित करने का कार्य करती है, जिसमें कई तरह की ऐसी प्रतिभाएं हैं जो दूरस्थ इलाकों में छुपी हुई हैं, लेकिन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार एक मुकाम बना रही हैं। अगर हम बात करें अल्मोड़ा जनपद की गरिमा जोशी की, जो फिलहाल तीलू रौतेली पुरस्कार 2023 से सम्मानित हुई है, दिव्यांग कैटेगरी में उनको सम्मान मिला है। लेकिन उनकी पुरानी हिस्ट्री देखी जाए, उनका पुराना इतिहास देखा जाए तो एथलेटिक्स के खेलों में वो नेशनल तक खेली हैं, लेकिन एक एक्सीडेंट के चलते उनको व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा। लेकिन व्हीलचेयर पर बैठने के बावजूद वो आज अपने प्रदेश देश का नाम रोशन कर रही है। कई गेम्स में वो लगातार प्रतिभा कर रही हैं। आज तीलू रौतेली पुरस्कार से वो सम्मानित हुई हैं और सीधे तौर पर उनसे ही बातचीत करेंगे। गरिमा, लगातार एक एक्सीडेंट की बात की जाए तो तब आपका कैसा था और उसके बाद की क्या स्थिति आपकी थी? जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं 2018 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था और उससे पहले मैं लॉन्ग डिस्टेंस रनर थी, नेशनल लेवल की 800 मीटर, 1500, 3000 मीटर की। और 2018 में जब मैं रोड साइड रनिंग कर रही थी तब गाड़ी ने हिट कर दिया था मैंगलोर कर्नाटका में। तो उसके बाद जो मेरा होल लाइफ है वो व्हीलचेयर पे आ गया और मैंने अपनी जर्नी एज ए पैरा एथलीट स्टार्ट कर दी। अभी मेरे जो इवेंट है वो जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो है और मैं पैरा में भी इंटरनेशनल प्ले करके आई हूँ। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स इटली में, इंडिया में भी मैंने 12 कंट्रीज़ के साथ पार्ट लिया है। तो मेरे मेडल आए हुए हैं, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो में। तो मैंने एशियन के लिए भी अभी क्वालिफाई किया हुआ है, तो जो कि हैंगुज़ू चाइना में होने हैं अक्टूबर में, तो मुझे बहुत खुशी है। गरिमा, हमने आपको पहले भी देखा और एक्सीडेंट के बाद भी देख रहे हैं, तो कितना परिवर्तन आप मांग रहे हैं? हालांकि स्पोर्ट्स में आप लगातार एक्टिव है, लेकिन होल लाइफ में किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं? अ, पहले से लाइफ काफ़ी चेंज हो गई है। कभी सोचा नहीं था कि मतलब कभी थिंक भी नहीं आया था कि जो व्हीलचेयर में लाइफ होती है बहुत डिफ़िकल्ट होती है। तो काफ़ी, चाहे वो मेडिकली हो, चाहे वो आप एक तो हमारा जो इंडिया वो एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स का हमें फेस करना पड़ता है। तो पहले नॉर्मल लाइफ से अब की लाइफ काफ़ी डिफरेंट है। हम कभी उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। स्पोर्ट्स की अगर बात की जाए तो पहले आप एथलेटिक्स में नेशनल इंटरनेशनल कर रही थी, अब इसमें आप तमाम स्पोर्ट्स कर रही हैं। गवर्नमेंट का सपोर्ट कितना आपको रहा है स्पोर्ट्स को लेकर? गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, अभी मुझे उसका कोई बेनिफिट तो मिला नहीं है, लेकिन जिस समय मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो उस समय मुख्यमंत्री जो थे वो माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत सर थे, जो कि मुझसे स्वयं मिलने भी आए थे बेंगलोर में। एंड उसके बाद उन्होंने बोला था कि जो भी मेरे अभी तक 40 लाख रुपीज़ मेरा खर्चा आ गया ट्रीटमेंट में, जिसमें उन्होंने 13,10,000 हॉस्पिटल को दिया था और उन्होंने घोषणा भी की थी कि वो पूरा मेरे को सहयोग करेंगे। तो मेरे साथ-साथ मेरी मम्मी को भी कैंसर हो गया था, तो उसका भी उन्होंने ट्रीटमेंट का बोला था, बट नहीं हो पाया है। मेरी मम्मी का तो डेथ हो गया 2019 में। लेकिन जो सपोर्ट मिलना चाहिए, तो बात सब यही रख लेते हैं कि गरिमा को ऑलरेडी सपोर्ट मिला है, तो वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है। बट मेरी जर्नी कंटिन्यू है, क्योंकि मेरे हर समय यही कहना है कि लाइफ में अप एंड डाउन्स तो आते रहेंगे। हम छोटी-छोटी चीज़ों से अपने जो हौसले हैं, जो अपना कैरियर है या जो भी हमारा करने का कुछ जुनून है, उसको रोक नहीं सकते हैं। तो अभी जो मेरी ट्रेनिंग है वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अहमदाबाद में चल रही है। अभी की अगर बात की जाए तीलू रौतेली इस पुरस्कार से आपको समय कितना मोटिवेशन मान रहे हैं? इस तरह के सम्मान एक स्पोर्ट्स पर्सन को मिलते हैं तो कितना मोटिवेशन मिलता है? जी। अ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे तीलू रौतेली पुरस्कार से नवाज़ा जाएगा। ये एक सपना जैसा है, क्योंकि हमने जहाँ तक तीलू रौतेली जी के जर्नी के बारे में समझा, वो एक वीरांगना थी। लेकिन बहुत प्राउड फ़ील हो रहा है कि मुझे स्पोर्ट्स क्षेत्र में ये अवार्ड मिला है और एक अलग सी ऊर्जा आ रही है मेरे अंदर। जिस जुनून से मैं करते आई हूँ, आगे भी एक इंस्पायर होके कि मुझे तीलू रौतेली अवार्ड से नवाज़ा गया है, तो मैं उसी जुनून से और अच्छे से आगे मेहनत करूँगी। अच्छा, लास्ट सवाल गरिमा, उत्तराखंड के कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो कई चीज़ों की बातें करते हुए अन्य स्टेट्स का रुख कर लेते हैं। आप उत्तराखंड का ही प्रतिनिधित्व कर रही हैं, उन लोगों को लेकर क्या कुछ कहेंगे? मेरा हमेशा से यही सोचना था कि जो प्लेयर्स, मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो अदर स्टेट से खेलते हैं, लेकिन मेरा मानना ये था अगर मैं भी अलग अदर स्टेट से खेलूं तो जो आने वाले जो प्लेयर्स हैं उनका क्या होगा। तो मैं अपना मेरा जो मेन फोकस है वो है ओलंपिक मेडल। जो ओलंपिक मेडल आएगा, जितना मेरे से सपोर्ट होगा, मैं यहाँ के प्लेयर्स को करना चाहूँगी कि वो अपने को अच्छा रिप्रेजेंट कर सके, क्योंकि देखिए बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हम लोगों को देखनी पड़ती है, जिससे कि बच्चे पीछे मुड़ जाते हैं। लेकिन मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो उसी जी। में। हाँ जी।
ये थे गरिमा जोशी, पैरालंपिक खिलाड़ी हैं और सीधे तौर पर उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व अभी भी कर रही हैं और एक्सीडेंट से पहले भी उत्तराखंड को लेकर ही वो लगातार प्रतिनिधित्व करता है और उम्मीद भी ये है कि आने वाले समय में अपने राज्य के लिए कुछ बेहतर कर सकें और जो यहाँ के खिलाड़ी हैं वो भी इन चीज़ों को देखकर मोटिवेट हों और राज्य के लिए बेहतर प्रदर्शन करें। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।